जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई सारे सवाल है कि इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की ही क्यों है और उन्हें हाथ पैर क्यों नहीं दिखाए गए। इस मंदिर को ऐसे कैसे डिज़ाइन किया गया कि इस मंदिर के मुख्य शिखर की जो छाया है, जो परछाई है, वो दोपहर में कभी ज़मीन पर पड़ती ही नहीं। यहाँ तक कि आज तक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर भी सहमत नहीं हो पाए हैं कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर आखिर बना कब था। और ये बात भी शायद आपको पता नहीं होगी कि सैकड़ों साल पहले स्पेशल 36 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे जो आज भी इस मंदिर को चला रहे हैं। और क्यों यहाँ के रसोई में एक के ऊपर एक रखे हुए मटकों में ऊपर वाला मटका सबसे पहले पकता है जबकि नीचे वाला सबसे पहले पकना चाहिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता आया है, खासकर उस वक्त जब यहाँ पर रथ यात्रा होती है। 3 विशाल रथों पर भगवान खुद शहर की सड़कों पर निकलते हैं और लोग नंगे पांव उन रथों को खींचने के लिए आते हैं। ये भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक है और ये अकेला ऐसा धाम है जहाँ भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन इस मंदिर की पहचान सिर्फ आस्था से नहीं है बल्कि इसकी रहस्यमयी बनावट से भी है। लेकिन इस मंदिर के बनने को लेकर भी आज तक एक सस्पेंस बना हुआ है। मंदिर के बनने की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं यहाँ के मूर्तियों की कि ये मूर्तियाँ पहली बार बनी कैसे थी। सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनके सपने में भगवान ने आदेश दिया कि वो किसी समुद्र किनारे पर एक खास नीम के पेड़ के बड़े टुकड़े को ढूंढे। काफी खोजने के बाद वो बड़ा सा नीम का पेड़ उन्हें मिला पुरी के समुद्र किनारे पर। और फिर उसी लकड़ी से उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। लेकिन इन मूर्तियों को उस राजा ने जिस कारीगर से बनवाया था वो कोई साधारण कारीगर नहीं था। खुद भगवान विष्णु एक कारीगर का रूप लेकर वो मूर्तियां बनाने के लिए आए थे। लेकिन वो मूर्तियां बनाने से पहले उस कारीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूं कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, उसके बाद रानी को चिंता होने लगी कि बेचारा कारीगर इतने दिनों से एक बंद कमरे में लगा हुआ है, ना खाया ना पिया। तो ये सोचकर रानी ने बीच में ही दरवाज़ा खोल दिया। फिर उसके बाद भगवान अपना काम बीच में छोड़कर चले गए। उस कमरे में देखा गया तो मूर्तियां अधूरी बनी हुई थी, बिना पूरे हाथ और पैरों के। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं, लेकिन उनमें कोई डिटेल्ड आंखें नहीं बनी हुई। ना पुतली है, ना भौं है और ना ही पलकें बनी है। बस गोल, चमकदार और गहराई से देखने वाली आंखें हैं। उसका रीजन भी यही है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि 10वीं सदी में सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने यहाँ पर एक विष्णु मंदिर बनवाया था, जो आज के जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला वर्जन था। आज का जो भव्य मंदिर यहाँ पर मौजूद है उसकी असली कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में, जब यहाँ पर गंग राजवंश का शासन था। ये वही राजवंश था जिसने बाद में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बनवाया था। इस राजवंश के सबसे बड़े और विजनरी राजा थे अनंत वर्मन चोड़गंगदेव, जिन्होंने 1110 सीई में इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। सोचिए, उस जमाने में कोई मशीनरी नहीं थी और जो सैंडस्टोन और लैटेराइट के पत्थर इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए थे, वो भी यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर लाकर इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर को बनने में 15 से 20 साल लगे थे। फिर उसके बाद राजा अनंग भीम देव ने भी इस मंदिर को और एक्सपैंड किया, इसे और भव्य बनाया। और सबसे खास बात यह है कि फिर बाद में उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया। खुद को उन्होंने सिर्फ भगवान का सेवक घोषित किया। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वो उनके ही डेडिकेशन और डिवोशन का नतीजा है। दुनिया में बहुत से मंदिरों में मूर्तियां स्थायी होती है, सदियों तक एक ही जगह पर रहती है। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। यहाँ हर 12 से 19 वर्षों के बीच एक रहस्यमयी और दिव्य प्रक्रिया की जाती है, एक प्रोसीजर की जाती है जिसे नवकलेवर कहते हैं। नवकलेवर का लिटरली मीनिंग होता है नया शरीर।
यानी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मूर्ति नहीं बदली जाती, यहाँ एक ऐसी प्रोसीजर भी की जाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं होती होगी। यहाँ के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर एक ब्रह्म पदार्थ होता है जिसे भगवान का दिल भी कहते हैं। ये पदार्थ आज तक कभी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, यहाँ तक कि उसे पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ट्रांसफर करते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को छुआ था, उनका कहना है कि वो एक ऐसा पदार्थ है जो मानो किसी शरीर का अंग हो, जीवंत शरीर का अंग हो। जैसे हमारा दिल धड़कता है, ठीक वैसे ही उसमें भी एक अलग ही एनर्जी और वाइब्रेशन महसूस होती है। जगन्नाथ मंदिर एक आर्किटेक्चर का चमत्कार भी है। इसकी बनावट, इसकी प्लानिंग और हर छोटा बड़ा एलिमेंट इतना परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कई चीज़ें आज भी लोगों के लिए एक सवाल बनी हुई है। सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि मंदिर के मुख्य शिखर की छाया दोपहर में कभी ज़मीन पर पड़ती ही नहीं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि ऊपर के हिस्से का शैडो ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। साइंस कहता है कि ये इस टेम्पल में यूज़ किए गए स्टोन्स की खास एंगुलर अलाइनमेंट की वजह से होता है। ये मंदिर पूरी तरह से सैंडस्टोन और लैटेराइट से बना है और इन पत्थरों की खदान यहाँ के 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वो पत्थर दूर की खदानों से बिना किसी मॉडर्न मशीन के यहाँ पर लाए गए थे उस समय में। इस मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा है इसका विमाना। ये टावर करीब 65 मीटर यानी 214 फीट है और इसकी बनावट एक गोल पिरामिड जैसी है। इसके ऊपर बना है रेखा देउल और उसके ऊपर लहराता है मंदिर का झंडा। और असली सीक्रेट इस नील चक्र में है जिसके ऊपर झंडा लगा होता है। ये चक्र अलॉय मेटल से बना हुआ है और ये भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो बात इसे और रहस्यमय बनाती है वो ये है कि पूरी शहर में आप कहीं भी खड़े होकर इसे देखो तो ये हमेशा आपकी ही ओर नजर आता है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स करीब 10 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और दूर से देखने पर ये किसी किले जैसा लगता है। इस मंदिर में एक बेहद यूनिक ऐसा स्टोन पिलर भी बना हुआ है जिसे कहते हैं अरुण स्तंभ, जिसकी ज़्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन ये कोई नॉर्मल खंबा नहीं है, ये एक 16 साइड वाला एक ही पत्थर से बना मोनोलिथिक पिलर है। ये पिलर पहले इस मंदिर में नहीं था, ये ओरिजिनली कोणार्क के सन टेम्पल में लगा हुआ था। फिर 18वीं सदी में मराठाओं ने इसे वहां से निकालकर इस जगन्नाथ मंदिर में लाया था। जगन्नाथ मंदिर की दीवारें भी कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। असल में कभी इन दीवारों पर इतनी डिटेल्ड कार्विंग थी कि हर इंच पर देवी देवताओं की मूर्तियां, पुराणों के सीन, फूलों के पैटर्न और गजब के ज्योमेट्रिक डिजाइन बने थे। लेकिन फिर 16वीं सदी में इन नक्काशियों को, इन डिजाइन को बचाने के लिए मंदिर की बाहरी सतह पर एक मोटी चूने की परत चढ़ा दी गई ताकि इन्हें नुकसान से बचाया जा सके। आज के समय में इस मंदिर के काफी सारे हिस्से के प्लास्टर को निकाला गया है और ये मूर्ति, ये इंट्रिकेट डिजाइन हम आज के समय में देख सकते हैं। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत का नाथ, यानी पूरे संसार के स्वामी। यही वजह है कि पुरी का मंदिर सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है। यहाँ पर हर जाति, हर धर्म और समुदाय के लोग एक साथ आते हैं। पुराने समय से ही ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक कल्चरल मैग्नेट बन गया था। यहाँ सिर्फ किसी एक धर्म के लोग नहीं आते थे बल्कि आज भी यहाँ की शिल्पकलाओं को अगर हम देखेंगे तो उनमें हमें बुद्ध और जैन टच भी दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर का नाम सुनते ही जिस उत्सव की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है रथ यात्रा। हर साल लाखों लोग पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। 3 विशाल रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा खुद नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस यात्रा की खास बात यह है कि भगवान अपने घर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं, जिससे सबको ये मैसेज मिलता है कि भगवान सिर्फ मंदिर के 4 दीवारें में नहीं होते बल्कि हर इंसान के करीब है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजा अनंग भीमदेव ने अपने पूरे राज्य को भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिया था, तो उसी वक्त उन्होंने इस मंदिर को मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड मैनेजमेंट सिस्टम सेट किया था जिसे 36 निजोग कहते हैं। इसका मतलब 36 अलग अलग ग्रुप जिनके पास मंदिर के अलग अलग कामों की जिम्मेदारी होती है, जैसे पुजारी, कुक, गार्ड, सफाई कर्मचारी और मंदिर के रीति रिवाज देखने वाले लोग। ऐसे 36 ग्रुप्स जिनकी हर एक की जिम्मेदारी अलग है और वो फिक्स्ड है।
ऐसे ग्रुप्स यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे और ये सिस्टम इतना मजबूत है कि सदियों के हमले, राजनीतिक बदलाव और समय के उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन यही 36 निजोग चलाता है। कई फैमिलीज आज भी उसी रोल को निभा रहे हैं जो उनके पूर्वजों को 800 साल पहले सौंपा गया था। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जगन्नाथ मंदिर के नीचे भी गुप्त तहखाने मौजूद है जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं देखा। इस मंदिर के नीचे 7 तहखाने हैं जिनमें से कुछ का उपयोग मंदिर प्रशासन कुछ सामान रखने के लिए करता है, लेकिन 2-3 कमरे ऐसे हैं जो सैकड़ों साल से पूरी तरह से सील है और जिनके अंदर आज तक कोई नहीं गया। लोक कथाओं की माने तो इन तहखानों में यहाँ की जो पहले की मूल मूर्तियां थी उनके अवशेष, कई सारे ग्रंथ और वेपन्स भी छिपे हो सकते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन का मानना है कि इन तहखानों को खोलना अपशकुन है जिससे आध्यात्मिक इम्बैलेंस हो सकता है और इसीलिए सदियों से उन्हें बंद ही रखा गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन तहखानों को खोलने की कभी कोशिश नहीं हुई थी। साल 2018 में एएसआई की 16 लोगों की टीम ने इस मंदिर के रत्न भंडार में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उनकी टीम में स्नेक कैचर्स भी शामिल थे। हालांकि ये मिशन सिर्फ 40 मिनट तक ही चला, उसके बाद ये खत्म करना पड़ा क्योंकि टीम के पास उस रहस्यमयी दरवाजे की चाबी नहीं थी और बिना चाबी के भी वो उनसे नहीं खुल पाया। जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी है जो शायद बाहर से देखने में आम लगे, लेकिन अंदर से वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, और वो है यहाँ की रसोई यानी मंदिर का किचन, जो दुनिया के सबसे बड़े फंक्शनिंग किचन्स में से एक है। ये कोई मॉडर्न गैस या मशीन वाला किचन नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशनल किचन है जहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए खाना बनता है और वो भी आज नहीं, सदियों से बन रहा है। सबसे पहले ये महाप्रसाद बनने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर ये भक्तों में बांटा जाता है। यह खाना किसी आम तरीके से नहीं बनता, बल्कि खुले मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी की आग से पकाया जाता है। और खास बात यह है कि सैकड़ों मिट्टी के बर्तन एक साथ पकते हैं। कई बार तो 5-5 लेयर्स में एक के ऊपर एक बर्तनों को रखाकर पकाया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि नीचे वाला बर्तन पहले पक गया हो और ऊपर वाला कच्चा रह गया हो। बिल्कुल नहीं, सारे बर्तनों में रखा हुआ प्रसाद एक जैसा ही पकता है। और ऐसा होता क्यों है, ये आज तक कोई भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और यहाँ जो रसोइये होते हैं वो भी कोई कैजुअली हायर किए हुए या अपॉइंट किए हुए ऐसे रसोइये नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी पिछली कई पीढ़ियों से ये काम उन्हीं के परिवारों को सौंपा गया हो, और वो आज भी वही सैकड़ों साल पुरानी एंशियंट रेसिपीज और टेक्निक्स फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी बातें हैं ये कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है? और क्यों इस मंदिर में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो आज के इंसानों की समझ से परे है? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।